डॉक्टर स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर मैथमेटिक्स में स्टार्ट लेंगे। जैसा कि इसके पीछे आपको मैथमेटिक्स में हम लोग सीक्वेंसेज एंड सीरीज स्टार्ट किए हैं। सीक्वेंसेज और सीरीज में आपको जो पीछे क्लास मैंने लिया है उस बेसिस पे आपको आज एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 कुछ क्वेश्चन इसमें मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में आप देखोगे दिया हुआ है a n is equal to n square by 2 to the power n, where a7 is a7 फाइंड करना है। मतलब कि जो इसके हम पे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है a7 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो a n is equal to n square upon 2 to the power n, then a7 is equal to 7 square upon 2 to the power 7। बस आप इसको सॉल्व कर जाओ। 49 by 2 to the power 7 128, ये आंसर 49 by 128, ये a7 की वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है 9.1 से। एक और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 देखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है a n is equal to -1 power n minus 1 n cube, और यहाँ पे लिखा हुआ a9। It means we have to require to find out the ninth term of this sequence, which nth term is this। The question है find the ninth term of a sequence whose nth term is given by this sequence। So you put n is equal to 9, then a9 is equal to -1 power 9 minus 1 into 9 क्यूब। बस कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ n है उसको n को 9 से रिप्लेस करके सॉल्व कर दो। हाँ, सॉल्यूशन आपका थोड़ा करेक्ट होना चाहिए यहाँ। तो ये -1 पावर 8 हो जाएगा और 9 पावर 3 7 to 9 आएगा ना। 9 का क्यूब करोगे 729 हो गया। लेकिन अब देखो -1 पावर 8 यहाँ पे जो है वो इवन नंबर है ना। इवन नंबर कभी भी रहेगा, इवन नंबर जब भी रहेगा तो ये नेगेटिव के पावर में इवन रहेगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, -1 पावर 8 है तो इसको आपको क्या करना है, ये प्लस हो जाएगा तो आंसर केवल 7 to 9 ही रहेगा। ये आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर nth टर्म ऐसे दिया हुआ है तो इसका 9th टर्म इतना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको सॉल्यूशन चाहिए आपको तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हो, आपको बाद में देखोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन दिया जाएगा? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे तो कुछ अच्छे क्वेश्चन दूंगा। दिया है a1 is equal to a2 is equal to 2, comma
an is equal to an माइनस वन, फिर यहाँ माइनस वन लिखा गामा लेकर लिख रहा है n ग्रेटर देन, इसका बहुत अच्छी लाइन है इसमें, इसमें बहुत चीजें आपको समझ में आएंगी। फिर से देखिए a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब समझ लीजिए पहले ये कह रहा है कि a1 की वैल्यू भी 2 है, a2 की वैल्यू भी 2 है, और अब इसको जब अप्लाई आप करोगे, असल में यही है, मेन चीज यही है, तो कह रहा है कि इसका यूज हम तब करेंगे जहां n की वैल्यू 2 से बड़ी, यानी कि n की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में जब भी लेना है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, और दिस एक्सप्रेशन you can take the value of n greater than 2, ठीक है। तो अच्छा ये सोचे a1 a2 का तो काम चल गया, अब हमको क्या चाहिए, हमें तो a3 चाहिए ना, हमें a3 चाहिए, और 3 लेने का मतलब n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 2 का 3 हो गया ना, तो a3 जब लिखेंगे, अब जरा आगे इस इसको जरा ध्यान से देखो, a3 का मतलब n को 3 से रिप्लेस कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा a3 माइनस 1, 3 रखना है आपको, 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा माइनस 1, लेकिन आप जानते हैं a2 की वैल्यू यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना, ये थर्ड टर्म है, ये तीसरा टर्म 1 है। चलो अब फोर्थ टर्म अगर आपको चाहिए तो फोर्थ यहाँ फिर भरो 4, तो यहाँ 4 भरोगे तो यहाँ 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा a3 माइनस 1, लेकिन a3 इसके ऊपर तुम्हारे पास आ चुका है 1, यहाँ लिखो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद अगर फिफ्थ टर्म चाहिए तो यहाँ a4 माइनस 1, फोर्थ टर्म क्या है 0, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस, अगेन अगर सिक्स्थ टर्म चाहिए तो यहाँ पे a5 माइनस 1 होगा, और यहाँ a5 उसके ऊपर है माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। इसी तरह से अगर सेवेंथ टर्म चाहिए a6 माइनस 1, a6 ऊपर है माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 3। अब the sequence now the sequence is क्या हो जाएगा 2, 2, 1, 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 एंड so, यानी कि देख लो अगर n टर्म इतना है, इसका पूरा आप पालन करोगे इस लाइन का, तो आपको सीक्वेंस कुछ इस फॉर्म में मिल जाएगा, है ना बच्चा। तो ये सीक्वेंस को कैसे यूज, कैसे अप्लाई करना है, अभी हम लोग यही सीख रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, बस आपको सिंबल का यूज कैसे करना है, आप जब लिखा हुआ कहीं देखोगे तो आपका ब्रेन कितना फॉलो कर रहा है, ये वो सब के लिए है, ठीक है ना, ऐसी चीजें आपको ज़्यादा क्लियर हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका चाहिए स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हो, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन इस टाइप का बता देते हैं आपको, हाँ अब एक क्वेश्चन नंबर 14 बता देते हैं, फिबोनाची सीरीज बनाइए। ये फिबोनाची सीक्वेंस पे है, फिबोनाची सीक्वेंस एक बड़ा ही अलग टाइप का फिबोनाची है, यहाँ पे मैथमेटिशियन का नाम है, उन्होंने इस टाइप के सीरीज को, इस टाइप के सीक्वेंस को प्रपोज किया था, इसके उन्हीं के नाम पे इसको फिबोनाची सीरीज बोला जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14, फिबोनाची सीक्वेंस, इसमें दिया हुआ है
क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि 1 is equal to A1 is equal to A2 and AN is equal to AN minus 1 plus AN minus 2 and N is greater than 2। अगर ये दो क्वेश्चन आप समझ गए, हाँ, तो निकालने के लिए कोई देन फिर आगे लिखा हुआ देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, AN plus 1 by A, जहाँ N की वैल्यू जो है 1 2 3 N। अब आ जाओ पूरे क्वेश्चन को अब हम लोग समझने चलते हैं। देखो फिर से अब चेक कर लेते हैं पहले कि हमारे पास A1 की वैल्यू 1 है, यहाँ A2 की वैल्यू ये भी 1 है, लेकिन अब हमें A3 A4 अगर ये सारी चीजें चाहिए तो AN की वैल्यू यहाँ हमारे पास दी हुई है और ये हमें इतना फाइंड आउट करके इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हम एक बार N की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तब सारा टर्म हमको मिलेगा, तभी ना इसकी वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब चलो चलते हैं, A1 A2 निकल चुका है। अच्छा आप ये बताओ कि अगर A3 की वैल्यू हमको चाहिए, A3 की वैल्यू हमको ये AN की वैल्यू अगर इतनी है, A3 की 3 जहाँ जहाँ है 3 भर देखो क्या मिलता है, यह हो जाएगा ये 3 minus 1 के लिए 2 हो जाएगा और यहाँ 3 minus 2 के लिए 1 A1 हो जाएगा, यानी A2 plus A1, A2 यहाँ 1 plus 1 is equal to 2। सिमिलरली अगर A4 चाहिए, A4 का मतलब 4 minus 1, यहाँ A3 और यहाँ 4 minus 2 तो 2 हो जाएगा। अब देखो A3 की वैल्यू यहाँ 2 मिल चुकी है और A2 की वैल्यू यहाँ 1 है, तो आंसर 3 आ गया। इसी तरह से A5 चाहिए तो यहाँ A4 और A3 हो जाएगा, तो 4 की वैल्यू यहाँ 3 है और A3 की वैल्यू 2 है, तो ये 5 आ जाएगा। तो ऐसे ही जब वैल्यू निकल जाएगी सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है, आंसर हमको ये फाइंड आउट करना है, हमको ये चाहिए किसी तरह, ठीक है ना। तो AN plus 1 upon AN, चलो सबसे पहले और असल क्वेश्चन सॉल्यूशन अब यहाँ स्टार्ट हो रहा है। ये सारी चीजें मैंने गलत की है बस इस पर अप्लाई करने के लिए। तो आप फॉर n इक्वल टू 1 अगर जाओगे तो 1 देखो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा A2 अपॉन A1, n की वैल्यू मैंने 1 भर दिया, लेकिन A2 की वैल्यू यहाँ 1 है और A1 की वैल्यू 1 है, तो आंसर हो गया 1। ये पहला है। फिर आगे बोलो और n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 भरोगे तो 2 और 3 हो जाएगा और यहाँ पे A2 आ जाएगा, A3 की वैल्यू यहाँ 2 है और A2 की वैल्यू 1 है, तो 2 by 1 2 हो जाएगा। सिमिलरली और n इक्वल टू 3 जाओगे तो यहाँ पे A4 अपॉन A4 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ पे 3 है और A3 की वैल्यू 2 है, तो ये 3 by 2 हो जाएगा। इसी तरह से आप ये आप ऐसे डैश में मान डैश का मतलब आप भर पे चले जाओ 4 5 6 आपको सारी वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी सीरीज बोलते हैं, ये आपका डिफरेंशियल निकालने फ्रीक्वेंसी सीरीज कहा जाता है, ठीक है ना। और ये मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज 9.1 आपका इतने में कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे जब हम आपके साथ आएंगे तो अब यहाँ से APGPA स्टार्ट होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब भी जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं उनसे थोड़ा बोलिए कि जुड़े हैं, क्योंकि ये चलेगा तो फिर रिपीट बार बार नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिए। समय उतना नहीं मिलेगा कि बार बार एक ही चीज को पढ़ाई जाए, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लास चल रहा आप जुड़ नहीं रहे,
फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कॉलेज से भी बार बार आपको फोन किया जा रहा है लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, और इधर उधर से पढ़ रहे, चाहे जहाँ से पढ़ो, कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। कम से कम कंटिन्यू जहाँ पढ़ो कंटिन्यू लगे रहो कि हर बात समझ में आए। लाइव क्लास चल रहा है, क्वेश्चन भी कोई प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हो तुरंत हमसे। कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन किसी का है? हैव यू एनी प्रॉब्लम? कौन अभी से जुड़ रहा है जी? कितने बजे का टाइम दिया गया है आप लोग को? आप लोग को टाइम डेली बताया गया है कि 1:40 पर आप तैयार रहिए, हमेशा 1:40 1:45 तक बिल्कुल रेडी रहिए। 1:40 या 1:45 पर लिंक आपको भेजा जाएगा, रेडी रहिए। हो सकता है 5 मिनट, क्योंकि क्लास लेते रहते हैं 12th का, तो हो सकता है कि 5-7 मिनट इधर उधर हो जाए, लेकिन आप रेडी रहिए। 1:40 से 1:45 तक आप बिल्कुल मोबाइल लेकर के रेडी रहिए। आपके स्कूल के ग्रुप जो है जैसे जीपीएस क्लास 11th है ना, उसी पे आपको मैसेज में लिंक भेजूंगा, उसको आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन टाइम मेरा फिक्स है, ये डेली का टाइम है, इसलिए आप इसको सेट करो कि 1:40 से 1:45 तक आप लोग रेडी रहो। ठीक है, तो आज का अब ये छोटा सा ही क्लास है, लेकिन इसमें पहला एक्सरसाइज मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो नेक्स्ट डे हम एपीजीपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। एपीजीपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सारी तीन चीजें आपको आज के आगे मिलेंगी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? आवाज मेरी जा रही है? क्वेश्चन जो मैंने सब बताया है इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप रख लेना, ठीक है ना? ये सॉल्यूशन है, अपनी कॉपी में आपको ले जाना है। कॉपी बना लीजिएगा इसको। कॉपी बना करके उसको अच्छे से ये मतलब कि अलग से मेरे लिए कॉपी बनाइएगा 9 चैप्टर से, और एक एक कॉपी अलग बनाइएगा 1 to 8 के लिए। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक की एक कॉपी बनेगी, चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 16 तक के लिए दूसरी कॉपी बनेगी। इन दोनों में प्रॉब्लम जो बताया जा रहा है, जो मेरे द्वारा बताए गए प्रॉब्लम से कम इन प्रॉब्लम्स को आप एक जगह करेक्ट करोगे, और बाकी सारे प्रॉब्लम्स आपको लगाने हैं लेकिन दूसरी कॉपी। बाकी के जो प्रॉब्लम्स वो दूसरी कॉपी पे आपको करना। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एपी और जीपी के साथ। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा किसी का? हेलो, आवाज मेरी जा रही है? भैया आंसर दो, आवाज मेरी जा रही है? हेलो, हेलो। ओके, थैंक यू। तो अब नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और फिर मैं बता दे रहा हूँ कि ये जितना भी है कंटिन्यू डेली चलेगा क्लास, उसके हिसाब से आप 1:40 पे रेडी रहिए। 1:40 पर रेडी रहिए, आप अपना सब कॉपी बुक पेन ये सब लेकर के मोबाइल के सामने बैठे रहिए, लिंक भेजेंगे तुरंत। आप पढ़ते समय ये नहीं कि इधर उधर करते रहें, उससे फिर गड़बड़ होगा। थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाइए, और बाकी जो स्टूडेंट नहीं जुड़ रहे हैं उनको फ़ोन करिए, जो आप लोग के संपर्क में है उनको कॉल करिए कि क्लास कंटिन्यू चल रहा है, आप ज्वाइन कीजिए। समझ में आया? ओके, थैंक यू फॉर टुडे।
अभी से कौन जुड़ रहा है जी? हिमांशु मौर्य। यही इस टाइम को तुम लोग जुड़ोगे? कितना बज रहा है? क्या टाइम हो रहा है? लिंक आपको बताया जा रहा है कि 1:40 1:45 पे आपको हाजिर रहना है, और इस समय अभी तुम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हो।